जी, नमस्ते, वंदे मातरम। दिन है शुक्रवार, 23 सितंबर 2022 और स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वाइज चैट में आपका स्वागत है। वैद्य निर्माण क्रांति का जो महाअभियान है आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में आपका स्वागत है। वैद्य जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ऑडियो जो है सुनने को और ज्यादा मिले। और चैनल को निरंतर चेक करते रहें, बहुत अच्छी अच्छी अनुभव ऑडियो अपलोड हो रहे हैं, तो वो शेयर करें दूसरों के साथ, सुने सुनाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबको वंदे मातरम। और विषय बताएंगे दीपक भाई। नमस्ते जी, वंदे मातरम। आप सभी का इस महान अभियान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। मैं बैज जी का स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का विषय जैसा कि पता ही है, कल से जो कि उदान वायु की सत्र चल रहा है। उदान वायु पे बैज जी व्याख्यान दे रहे हैं। उदान वायु की वैज्ञानिकता, हमारे शरीर में उसके क्या योगदान है, हमारे शरीर को खड़ा रखने में, हमारे शरीर को, हमारी जो काया है उसको स्थिर रखने में, उसको बनाने में, उसको संचालन में क्या योगदान है उदान वायु का, वैद्य जी बहुत ही अच्छे से व्याख्या दे रहे हैं और उसे हम सभी समझ रहे हैं। तो उसी उदान वायु की कड़ी में आज द्वितीय भाग होंगे, जिसमें वैद्य जी पुनः बताएंगे। जैसे कि आप सभी ने समझा है कि जो उदान वायु है उसका स्थान मस्तिष्क है, गला है, ठीक है, कंठ है, और एक स्थान और है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ, मुख है। ठीक है, चार चार स्थान में उदान वायु का स्थान बताए गए, जिसमें वैद्य जी ने इसकी वैज्ञानिकता बता रहे हैं। इसी कड़ी में अभी वैद्य जी और भी बताएंगे कि इसका क्या योगदान होता है। जैसे आपने कल सीखा होगा कि उदान वायु ही जो धोतक होते हैं, जो गीत हैं, संगीत हैं, आपकी जो आवाज होती है, मधुरता होती है, जो अन्य अन्य तरह के आप बहुत सारे जो कल एक जो कॉमेडियन हैं उनके वैद्य जी ने उदाहरण दिए कि जिसका उदान वायु अच्छा है, प्राकृतिक रूप में है, वो व्यक्ति उत्तम आवाज निकाल सकते हैं, उसकी उत्तम वाणी होगी और अन्य अन्य तरह की आवाज निकाल सकते हैं। उदान वायु का योगदान होता है। लेकिन यही उदान वायु जब विकृत होता है तो क्या क्या रोग होते हैं, और ये उदान वायु का क्या क्या योगदान है हमारे शरीर में, क्या क्या करते हैं, कितने सूक्ष्म विज्ञान है इसके बारे में। जैसे मैं मेरे मन में थोड़ी कल्पना आ रही कि क्या ऐसा कोई मशीन बना है, क्या ऐसा कोई टेस्ट मशीन, जो आज जो जितने लेबोरेटरी देखते हैं, क्या ऐसी कोई मशीन निकले कि उदान वायु विकृत हो तो बता दे इसकी उदान वायु विकृत है, इसका पांचों वायु में ये विकृत है, ये उदान वायु के कारण से ये समस्या हो रही है। ऐसा कोई तकनीक नहीं बनी, और ये तकनीक केवल और केवल हमारे वैद्य बता सकते हैं। वह वैद्य एक महान वैज्ञानिक है, हमारे ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करके जो एक वैज्ञानिक बनते हैं, इस महान शरीर को समझने वाला महान वैज्ञानिक है एक वैद्य। वही आपको बता सकते हैं कि आपके उदान वायु का क्या योगदान है आपके शरीर में। उदान वायु विकृत होते हैं तो आपके शरीर के लिए क्या क्या करेगा, शरीर को क्या क्या कष्ट देगा, वो केवल एक वैद्य, एक शरीर को समझने वाला एक वैज्ञानिक ही बता सकता है। ना दूसरा कोई डॉक्टर बता सकता है, ना अधूरे विज्ञान को समझने वाला कोई चिकित्सक, कोई भी। उसके लिए ऋषि परंपरा से पढ़ने वाले व्यक्ति, गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ने वाले व्यक्ति ही आपको इस सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसमें से एक अनमोल उपहार परमात्मा के जरिए हमें प्राप्त हुए हैं वैद्य श्री जी, जिनके माध्यम से इस विज्ञान को हम समझ रहे हैं। तो मैं वैद्य जी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज का जो पुनः विषय उदान वायु रखा गया है द्वितीय भाग में, आज पुनः ही कुछ अन्य वैज्ञानिकता, कुछ और विज्ञान हमें इसमें जानने को मिलेगा। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं सभी कर्णधारों की ओर से। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का व्याख्यान आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। वंदे मातरम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी का। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को अपने गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए आज के आलोचना सत्र को, जो कि उदान वायु के दूसरा भाग है, तो उसके ऊपर आलोचना करते हैं। परंतु उससे पहले जो हमारा प्रतिदिन का एक नियम है कि हम एक सूत्र को पठन करते हैं, या तो एक सूत्र का मतलब चर्चा होती है। तो कल जो हमने कहा था कि चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने कहा है कि मनुष्य को, हर कोई मतलब मनुष्य को चार मतलब दान करना चाहिए। तो उससे जो संबंधित है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है, संति दानानि अनेकानि किम ते तुच्छ फलप्रदे अभीति दान तुल्यम तु परम एकम न विद्यते। इसका अर्थ यह है कि संति दानानि अनेकानि, संसार में तो दान देने के लिए बहुत सारे विकल्प है, बहुत कुछ है देने के लिए, दान देने के लिए बहुत कुछ है। परंतु उन्होंने मतलब कहते हैं, ये महर्षि क्षारपाणी जी कहते हैं कि किमते
तुच्छ फल प्रदय, वो सब तुच्छ फल देने वाले होते हैं। तो उन दोनों दान मतलब उन सब वस्तुओं का, उन सब मतलब विकल्पों का दान देने से क्या लाभ, जो तुच्छ फल देने वाले होते हैं। तो क्षारपाणी जी ऐसा कहते हैं कि अभीति दान तुल्यम तो परम एकम न विद्यते। मतलब संसार में जो अभय दान है, अभय दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अब यहाँ पे अभय दान का अर्थ क्या होता है? अभय दान के अर्थ यह होता है कि आजकल मतलब मान लीजिए आपका शरीर कुछ बिगड़ गया, कुछ रोग रोग से ग्रसित हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उल्लोपैथी के पास जाते हैं। वो सब सारे के सारे उल्लू है, उनको तो दिन में दिखता नहीं है, और आप दिन में पहुंच गए हॉस्पिटल में उल्लोपैथी में, तो वो क्या करते हैं, वो आपको डराने लगते हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको केवल डराने का ही काम करते हैं। तो वो फिर मतलब उसको चिकित्सा थोड़ी मतलब कहा जाता है, क्योंकि वैद्य का कर्तव्य है कि रोग को मतलब रोगी को औषधि भी देना है, और उसके मतलब जो रोगों का कारण को भी नष्ट करना है, और उसके अच्छी जानकारी भी देनी है कि तूने ये कर्म किया, ये इस कारण से तेरा शरीर में ये रोग हुआ है, इसके लिए तुझे भविष्य में ये काम नहीं करने हैं, ये चीजें नहीं खानी है, इसके साथ में मिलाकर नहीं खानी है। ये सब मतलब उसको ज्ञान भी देना है, पर साथ में क्या करना है, उसको अभेदान देना है। अरे कुछ नहीं, ये रोग ठीक हो जाएगा, तो क्यों चिंता करता है? तेरे मतलब देख, तेरे से मतलब अधिक अधिक मतलब रोग खराब हुआ था, ठीक हो मतलब ग्रसित हुए थे, वो तो ठीक हो गए, तू फिर मतलब क्यों नहीं ठीक हो सकता है? तो ये जो अभय मतलब डराने का काम नहीं, निडरता यानी कि निर्भय का जो काम करने का, वो वैद्य का है, ऐसा क्षारपाणी जी बोलते हैं। तो आज के सूत्र को हम यहीं पे समापन करते हैं, और इसी मतलब दान के विषय में और अभय दान के विषय में दूसरा भी मतलब है क्षारपाणी जी बताते हैं, परंतु उसके विषय में कल चर्चा करेंगे। तो आज का जो सूत्र है उदाहरण भाइयों की मतलब विषय में, और ये क्यों विकृत होता है उसके विषय में बड़ी चर्चा करना है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि हमारा उदाहरण भाई विकृत क्यों होता है। मतलब पहले प्रकृति को हमने जान लिया कि ये प्रकृति है, ये इसका मतलब सही स्वरूप है। जैसे मतलब मान लीजिए कि बरसात के मौसम में ऋतु में, वर्षा ऋतु में बरसात हुआ, शिशिर ऋतु में हेमंत ऋतु में ठंड का सर्दी का अनुभव हुआ, परंतु यही ठंडी यही सर्दी यदि हमें ग्रीष्म ऋतु में अनुभव होने लगे, और मतलब सर्दी के मौसम में हेमंत ऋतु में शिशिर ऋतु में यदि वर्षा होने लगे, तो उसको विकृति कहा जाएगा। परंतु ये विकृति का आभास अनुभव मतलब हम जानेंगे तभी जान पाएंगे जब हमें मतलब उसका प्राकृतिक स्वरूप यानी कि प्रकृति रूप का हमें पता चलेगा। यदि हम उसके प्रकृति स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, तो हमें उसके विकृत स्वरूप का पता ही नहीं लगेगा। इसके लिए जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई पे क्वेश्चन आंसर है, तो इसको मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, यदि हमें जब तक सही उत्तर का पता ही नहीं लगेगा, तब तक हम मतलब उसके मतलब ये उत्तर गलत है कि सही है, हम इसका आकलन कैसे करेंगे? इसीलिए मतलब ये ज्ञान के अभाव के कारण, विद्या के अभाव का कारण, जानकारी के अभाव के कारण हमें मतलब कोई भी आ जाता है अंग्रेजी भाषा में मतलब उल्टी करके चला जाता है, और हम मतलब उसके मतलब वही मान लेते हैं, जो भी मतलब बड़बड़ा के हुए चले जाता है बोल करके हम उसको सही मान लेते हैं। हमें लगता है कि हाँ यही सही है, यही मतलब ठीक है, ये जो बोल रहा है यही मतलब इसी ने आविष्कार किया, उद्भावन किया है। हमारे भारत में तो कोई मतलब वैज्ञानिक थे ही नहीं, हमारे भारत में तो कोई ऋषि मुनि कुछ मतलब करते नहीं थे, केवल वो जंगल में रह करके कंदमूल फल फूल खा करके केवल तपस्या में लीन रहते थे, समाधि में लीन रहते थे। उन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया, हमको कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई मार्गदर्शन नहीं किया। ये हमारे मन में भ्रम उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अधिक जानकारी को संग्रह करना है, ज्ञानों को, तथ्यों को, तत्वों को हमें संग्रह करना है। और केवल संग्रह करने से काम नहीं चलेगा, हमें उसको समझना है, और आलोचना चर्चा करके दूसरे दूसरों को प्रचार प्रसार करके इससे मतलब बढ़ाना है। तो ये जो मतलब हमारा उदाहरण वायु विकृत होता है, उससे पहले मतलब मैं उदाहरण वायु के और कुछ तथ्य कल बताने बाकी रह गया था, अभी स्मरण आ गया है, तो वो भी बताऊंगा। और उसके बाद में विकृत क्यों होता है, कैसे होता है, उसके विषय में बताऊंगा। तो ये जो मतलब उदाहरण वायु का मतलब काम क्या है, सबसे पहला काम है मतलब बात करना। बात करना यानी कि वाणी बोलना, मतलब आवाज निकालना, शब्द निकालना। शब्द तो कोई भी मतलब सभी आवाज निकालते हैं, जैसे मतलब सांप भी मतलब कोई आवाज निकलता है तो फुफुकार की मतलब जैसा उसका आवाज निकलता है। तो केवल आवाज निकालना कुछ नहीं होता है। जैसे मतलब अभी नदी का मतलब देखेंगे, समुद्र की लहरें में भी एक प्रकार का आवाज है। जब झरना का देखेंगे तो कल 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 करके उसका आवाज है। तो पक्षियां भी जब मतलब चलते हैं, मतलब उड़ते हैं संध्या के समय या तो अन्य अन्य समय, सुबह के समय, तो हर पक्षी का अपना अपना एक अलग आवाज होती है। तो हाथी का भी मतलब ऐसा करके जो मतलब भयभीत करने वाला एक आवाज होती है, उसका निषाद स्वर ऐसा माना जाता है स्वरोदय शास्त्र में। तो सबके अलग अलग शब्द तो होते हैं, स्वर तो होते हैं, परंतु हमें शब्द और स्वर की बात नहीं करनी है। कुछ कुछ जैसे मतलब कोयल कोयल है, उसका जब कू कू मतलब जो कुहतान होता है,
तो मन को कितना आनंद आता है। परंतु वही मतलब कौवा यदि मतलब वो काव काव करने लगे तो प्रसन्न मन को भी वो मतलब विरक्त कर देता है। तो आवाज का भी कुछ ना कुछ रहस्य है। तो ये जो मतलब हमारा उदान वायु है, जब मतलब ये काम करता है मतलब बाढ़ी निकालता है, बाढ़ी को उत्पन्न करता है, तो उदान वायु केवल जिसके शरीर का उदान वायु ठीक है, केवल उसी को उत्साह देता है, उसी को बल बढ़ाता है, उसी को ऊर्जा देता है और स्फूर्ति देता है, ऐसा नहीं है। ये मत कभी समझिएगा। जैसे मतलब मान लीजिए कि आप दुखी है और जिसका उदान वायु ठीक है, सही है, वो यदि आपको मतलब कोई अच्छा बात बोले, कोई मतलब मन को प्रसन्न लगने वाली बात बोले, तो आपको भी हंसी आती है ना। जैसे राजू श्रीवास्तव, मतलब स्वर्गत राजू श्रीवास्तव मतलब गुजर गए, अभी निकल गए, चले गए। वो जब मतलब बोलते थे तो रोते हुए व्यक्ति का भी मतलब वो हंसने लगते थे। एकदम मन में उत्साह आता था, स्फूर्ति आता था, ऊर्जा आता था, मतलब एकदम चेहरे खिल उठते थे। तो यहाँ पे उदान वायु है तो ये सारा का सारा काम कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि मतलब मेरा उदान वायु ठीक नहीं है, सही नहीं है, बिगड़ गया है, तो मेरे में उत्साह नहीं है, तो मतलब बल नहीं है, ऊर्जा नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, ये मैं प्रसन्न नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जिसका भी मतलब उदान भाई वो सही है, तो यदि वो मतलब कुछ बोले तो आपके मतलब उदान भाई सही नहीं होने से आपके दुर्बल हो, या तो निरुत्साह हो, अवर्ण हो, या तो स्फूर्तिहीन हो, या तो फिर मतलब ये जो मतलब है प्रसन्न अप्रसन्न हो, तो भी मतलब आप अपने आप में ये अचानक मतलब होने लगेगा। उत्साह, बल, वर्ण, कांति, ये सब मतलब तेज, ओज, ये अपने आप में होने लगेगा। ये उदान वायु का मतलब होता है, क्योंकि वायु जो है इधर से उधर, उधर से इधर ये चलने लगता है। तो ये उदान वायु जब मतलब एक मुख से दूसरे मुख से मतलब जाता है तो वो काम करता है। जैसे मतलब आप बोलेंगे कि ये कैसे काम करता है, तो हमारे भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा इसलिए रही है कि गुरु से मुख से, ऐसा कहा जाता है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मतलब गुरु के मुख से जो एक एक वाक्य जो निकलता है, एक एक अक्षर निकलता है, उसको आप मंत्र मान करके चलिए। यदि मतलब मान लीजिए कि आपको मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता, परंतु यदि आप मतलब गुरु के प्रति समर्पण हो जाते हैं, तो बोलते हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझने ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। यदि गुरु के मुख से मतलब ये निकल गया कि जाओ अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो गुरु की अहेतु की कृपा से वो सचमुच मतलब समझ में आने आने लगता है। क्योंकि मतलब ये मेरा निजी अनुभव है, मतलब जब गुरु की कृपा होती है तो क्या से क्या हो जाते हैं मतलब हमें पता ही नहीं चलता, ये स्थिति होती है। तो इसीलिए कहा कि मतलब जो उदान वायु है, केवल जिसका उदान वायु है सही होता है उसका मतलब काम करता है, ऐसा नहीं है, सामने वाले पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक उस तरह हमारे मतलब भारतवर्ष में कर्ण मंत्र मतलब गुरु मंत्र लेने का मतलब कहा जाता है कि गुरु से दीक्षा लीजिए, मंत्र मतलब ग्रहण करिए और उस मंत्र का जप करिए। तो मंत्र तो पुस्तकों में भी है, पुराणों में भी है, और मतलब कई सारे उपनिषदों में भी वर्णन है। आप कैसे भी मतलब पुस्तक दुकान में जाइए और मंत्रावली या तो मंत्र मतलब ऐसे, अभी तो गीता प्रेस गोरखपुर में जाएंगे तो स्तोत्र रत्नमाला या तो बहुत सारे मतलब मंत्र आपको वहां पे मिल जाएंगे। परंतु वो मंत्र का जप करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं लाभ मिलेगा क्योंकि वो जीवंत नहीं है। जीवंत तभी होते हैं जब आप गुरु के मुख से, वाणी से, जब वो मंत्र का मतलब आपके कानों कानों तक मतलब पहुंचता है और कानों से होकर के आपके मस्तिष्क में पहुंचता है। आप बोलेंगे कि मस्तिष्क में क्यों पहुंचता है? क्योंकि मैंने कल इसके विषय में चर्चा की है कि जो उदान वायु है, मस्तिष्क, कंठ और छाती और नाभि, या और हृदय के कुछ प्रदेश में ये मतलब इसका विचरण रहता है। मतलब ये सबसे मतलब सिर में इसका निवास स्थान, मतलब इसका अपना घर जो है वो सिर मतलब मस्तिष्क है। इसके लिए उदान वायु मस्तिष्क में जाता है। और आपको बता दो, मस्तिष्क यानी कि जहाँ पे जो स्मृति पटल है, स्मृति पटल में ही जो स्मृति पटल होता है ना, कि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मुझे कोई भी चीजें मतलब याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। तो ये भूल क्यों जाते हैं? वो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका उदान वायु कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है, या तो सही से काम नहीं कर रहा है। यही एक कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो आप अपना, या तो अपने बच्चों का उदान वायु को ठीक करिए, या तो जिनका उदान वायु ठीक है, सही है, उसके मतलब वहां पे मतलब पाठ पढ़ाइए। तो भी मतलब आप देखेंगे कि कोई कोई बच्चे जो है एक शिक्षक के पास में, गुरु के पास में पढ़ने जा रहे थे, परंतु वहां पे उनकी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। वहां से निकाल करके दूसरे ट्यूशन में मतलब छोड़ दिया गया, पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्कूल में भेज दिया गया, तो वहां पे अच्छी पढ़ाई होने लगी। और कभी कभी देखेंगे एक जगह पे पढ़ते हुए अच्छा मतलब पढ़ा मतलब उसका पढ़ाई अच्छी होती है, दूसरी जगह में जैसे मतलब बदलवा देते हैं तो पढ़ाई में फिर मतलब कम में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो शिक्षक होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, उनका भी उदान वायु अच्छा होना चाहिए। क्योंकि उनके मुख से ही मतलब वाणी जो निकलेगा, उदान वायु से वाणी बनता है, और जो वाणी निकलेगा
उस वाणी का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर, आपके स्मृति पटल पर आपका वो थम जाता है, मतलब एकदम मतलब स्टाम्प की तरह मतलब वहां पे रह जाता है, जैसे पत्थर की लकीर की तरह, वेद की वाणी की तरह वहां पे जम जाता है स्मृति पटल में। इसके लिए उदान वायु सही होना परम आवश्यक है। इसके लिए जिन गुरु का, जिन शिक्षकों का, जिन मतलब अध्यापकों का उदान वायु सही नहीं है, उनके वहां आप कितना भी मतलब पढ़ाई करेंगे या तो वो पढ़ाएंगे, तो उनमें से ज्यादा से ज्यादा बहुत ही मतलब कम बच्चे वहां पे मतलब सफल होंगे या तो उत्तीर्ण होंगे, नहीं तो फिर बहुत मतलब सफल कम पाए जाएंगे और अनुत्तीर्ण ही मतलब ये होंगे। ये मतलब इसका रहस्य है। तो मनुष्य जब मतलब बुद्धि मतलब जो बोलता है, तो उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, इसका रहस्य भी हमें जानना आवश्यक है। तो सुश्रुत संहिता में इसका रहस्य बताया है। तो महर्षि सुश्रुत जी ऐसा कहते हैं कि हमारा मतलब जो आत्मा है, वो बुद्धि, मन और आत्मा तीनों में जब मतलब संयुक्त होता है, उस समय जो भी कुछ बोले मतलब बोलेगा, चाहे भला सुनो, बुरा सुनो या कुछ भी सुनो या तो कुछ भी देखो, वो एकदम मतलब आपका जीवित रहने तक आपका जो है वहां पे सेविंग हो जाएगा, मतलब स्टोर हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। इसके लिए कहा जाता है कि जब भी बोलो कम बोलो, परंतु अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। सकारात्मक मतलब विचार करते हुए सकारात्मक वाणी ही मतलब विचार किया करो, और सकारात्मक वाणी ही सबको मतलब बांटो। ऐसा कहा जाता है कि कभी किसी का मतलब दूसरे का हिंसा मत करने का, ईर्ष्या नहीं करना है, द्वेष भाव नहीं रखना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। सबका अच्छा मतलब बोलने के लिए हमें मतलब अच्छा सोचना है और साथ में अच्छा बोलना है। तो इसका उदाहरण वायु जो है सदा सही होता है। और जो दूसरों के मतलब निंदा करते, ईर्ष्या करते, केवल एक के विषय में मतलब करते, उनका देखेंगे उदाहरण वायु सदा मतलब बिगड़ता रहता है। और उनका जो मतलब मैं बताऊंगा कि मतलब क्या क्या उनके मतलब उदाहरण वायु विकृत होने का लक्षण है। मैं आज बताऊंगा कि उनको क्या क्या तकलीफ होती है, और जो तकलीफ है ना, वो कितना भी औषधि सेवन करे, कितना भी मतलब कुछ प्रयास करे, वो कभी रोग ठीक होता ही नहीं है। ये मतलब चक्कर है, रहस्य है। तो ये आपको भी मतलब इसको सही करने का निश्चित रूप से मतलब आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो जब मतलब हमारा उदन वायु मतलब शरीर से निकलता है, मुख से ऊपर की ओर जो बुड़ता है, तो वाणी मतलब वो वाणी को निर्माण करता है। तो वाणी जब मतलब रूप से मतलब बाहर निकलता है, तो हम मतलब बोलने की इच्छा करते हैं। तो वाणी निकलता है तो बोलने की इच्छा करते हैं। तो वो वाणी निकलते समय हमारा बुद्धि, मन और आत्मा का संयोग होता है। फिर मतलब मन के द्वारा प्रेरित होकर के उदान वायु शब्द का रूप ले लेता है, और वही शब्द सामने वाले के मतलब जब कानों में प्रवेश करता है, फिर वही मतलब बुद्धि, मन, आत्मा सामने वाले का भी मतलब संयोग हो जाता है। और उस समय यदि आप कोई अच्छा बोलते हैं तो उससे अच्छा मतलब प्रभाव पड़ता है, यदि बुरा बोलते हैं तो बुरा का प्रभाव पड़ता है। तो मतलब विकृत कैसे होता है हमारा उदान वायु, या तो सामने वाले का उदान वायु कैसे विकृत होता है, उसके विषय में जानना परमावश्यक है। तो ऐसा कहा जाता है, जो अधिक अधिक मात्रा में और अधिक दिन तक मतलब मांसाहारी करते हैं, चाहे मछली हो या तो बकरी का, मतलब किसी भी जीव का जो हत्या करके जो मांसाहारी करते हैं, उनका सबसे पहले उदान वायु बिगड़ता है, ये ध्यान में रखिए। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में जो दूध का सेवन करते हैं, उनका भी उदान वायु जो है विकृत हो जाता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि जो ग्रीष्म जो रविवार के दिन मांसाहारी का सेवन करते हैं, मतलब मांसाहारी यानी कि जितने प्रकार जो नॉनवेज है, वो यदि मतलब रविवार के दिन सेवन करते हैं, तो उनका उदान वायु जो है विकृत हो जाता है। अभी आप यहाँ पे सोचिए, आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से मतलब चरक जी ने कहा है कि रविवार के दिन मतलब ये मांसाहार मतलब नॉनवेज खाने से आपका उदान वायु विकृत हो जाएगा। मुझे आप बताइए, जितने सारे अध्यापक है, जितने सारे शिक्षक है, जितने सारे मतलब जो सरकारी कर्मचारी है, ऐसा कोई मतलब बहुत कम होंगे, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सभी मतलब खराब है, सभी मतलब विकृत हुआ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब कम से कम 10% ही अच्छे होंगे। बाकी जो 90% है, वो केवल रविवार के दिन ही वो नॉनवेज खाते हैं, मतलब आमिष मांसाहारी का सेवन करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं। तो फिर उनका उदान वायु तो विकृत हो ही गया है। तो आप वहां पे अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे, कॉलेजों में भेजेंगे, तो फिर मतलब उदान वायु वहां पे तो विकृत हुआ है। तो फिर गुरु का उदान वायु विकृत हुआ है, तो शिष्य का उदान वायु कैसे ठीक होगा? हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो आजकल जितने सारे जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, सभी का उदान वायु इसलिए विकृत हुआ है। तो उदान वायु विकृत होता है, तो फिर क्या क्या उसके मतलब परिणाम होते हैं, क्या क्या रोग होता है, वो सब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो अधिक मात्रा में ये सब सेवन करते हैं, मतलब तो वर्षा ऋतु में यदि मतलब ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में दूध का सेवन करने के लिए भी मना किया गया है। परंतु आजकल तो असली दूध मिलता नहीं है। जितनी गाय नहीं है, उससे लगभग
लाख गुना या तो करोड़ गुना दूध मिल जाएगा आपको। ऐसा कोई कंपनी है मतलब ओमफेड या तो जितने सारे मतलब जो कंपनी है, अमूल कंपनी, जितने सारे कंपनी है, आप एक बार मतलब कंपनी का ऑर्डर देकर देखो कि मुझे महीनों तक प्रतिदिन 1 लाख लीटर गाय का दूध चाहिए, वो मतलब हाँ ही बोलेंगे। और फिर बोले कि मुझे प्रतिदिन मतलब कम से कम मतलब 1 लाख किलो घी चाहिए, वो हाँ हाँ ही बोलेंगे, ना नहीं बोलेंगे। अब जरा मतलब कल्पना करिए, इतना गाय है नहीं कि मतलब दूध देंगे, और मतलब गाय भी है तो क्या सबके सब दूध देते हैं? दूध नहीं देते। तो इनके पास दूध कहाँ से आया? और यदि दूध ही मतलब दे दिया गया तो फिर घी कैसे बनता है? क्योंकि दूध यदि बेच दिया तो फिर घी तो बन ही नहीं सकता। तो ये दूध भी देते हैं, दही भी देते हैं, छाछ भी बेचते हैं, माखन भी बेचते हैं, ये मतलब मलाई भी बेचते हैं, घी भी बेचते हैं। तो आप जरा कल्पना करिए ये सब कहाँ से आता है? क्या किसी कंपनी वाले का मतलब इतना सारा गाय है? नहीं है। तो आप यहीं से कल्पना करिए वो हमें किस प्रकार का दूध देते हैं। तो विकृत दूध देते हैं, विकृत दही देते हैं। फिर आप बोलते हैं कि मैं तो दूध पीता हूँ, दही मतलब खाता हूँ, घी खाता हूँ, फिर भी मैं ऐसा हूँ। तो आप मतलब ऐसे नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे? क्योंकि आपने विकृत अन्न का सेवन किया, कदरीय अन्न का, दूषित अन्न का सेवन किया, आहार का ग्रहण किया, तो आपका तो मन दूषित होगा, क्रिया दूषित होगी, वाणी दूषित होगी, फिर आपका मतलब जो कर्म है वो भी दूषित हो जाएगा, आपका जीवन भी दूषित हो जाएगा। और यही इसका परिणाम है कि आजकल किसी कोई भी जो है स्वस्थ नहीं है। आप मतलब देखेंगे को कोई मतलब 100% में से केवल 5% या तो 10% ही स्वस्थ मिलेंगे, बाकी 90% जो है आपको मतलब रोगी ही आपको मिलेंगे। हर घर में आपको रोगी ही मिलेंगे। तो ये मतलब रहस्य है। फिर मतलब आगे ऐसा कहते हैं कि जब मतलब हमारा उदान वायु विकृत होता है तो फिर मतलब कौन से रोग होते हैं? तो बोलते हैं कि मतलब होठों में 8 प्रकार के रोग होते हैं। 8 प्रकार के रोग होते हैं। फिर बोलते हैं कि जो दंत मूल है उसमें जो मसूड़ा कहा जाता है उसमें 15 प्रकार के रोग होते हैं। जीवा में जो जबान जो बोलते हैं टंग, उसमें 5 प्रकार के रोग होते हैं। तालू में, तालू में मतलब तालू यानी कि जो मुंह के ऊपर मतलब जीवा को आप ऊपर उठाएंगे तो उसमें उसको तालू कहा जाता है। तो तालू में 9 प्रकार के रोग होते हैं। गले में 17 प्रकार के रोग होते हैं। और पूरे सर मतलब पूरे मस्तिष्क में, सिर में 3 प्रकार के रोग होते हैं। ये तो हो गया केवल मुख के मतलब पूरा सिर में, बराबर। और फिर मतलब होता है कहाँ कहाँ ना, हमारे मतलब छाती में। तो छाती में 10 प्रकार के रोग होते हैं केवल ये उदान वायु के विकृत होने से। ऐसा मतलब चरक जी मतलब कहते हैं। अभी सुश्रुत जी मतलब क्या क्या कहते हैं वो भी मतलब हमें जानना है। और अन्य अन्य मतलब जैसे क्षार पाणी है, फिर पराशर ऋषि है, फिर हरित हरित संहिता है, अन्य अन्य मतलब ग्रंथों में मतलब क्या क्या कहा गया है उसमें से में भी हमें मतलब चर्चा करनी है। नहीं तो फिर हमें असली बात का हमें पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए उस सब विषय में भी हमारा चर्चा मतलब रहना है। फिर ऐसा कहते हैं कि इसमें जब मतलब हमारा उदान वायु विकृत होता है तो ये हमारे होठों को, दांतों को, मसूड़ों को बड़ा कष्ट देते हैं। जो कोई कोई बोलते हैं ना कि मेरे दांतों में ठंडा गर्म मतलब ये मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, झंझनाहट होती है, तो आपको तुरंत उदान वायु की चिकित्सा करनी चाहिए। कोई कोई बोलते हैं कि मैं अमृत धारा लगा रही हूँ, लौंग का तेल लगा रही हूँ, हींग लगा रही हूँ, ये दसमूल काढ़ा सेवन कर रहा हूँ, गंधक रसायन ये वगैरह वगैरह औषधि सेवन कर रहा हूँ, दर्शन संस्कार कर रहा हूँ, चूर्ण लगा रहा हूँ, गंडोज धारण कर रहा हूँ, कवल धारण कर रहा हूँ, ये मंजन कर रहा हूँ, फिर भी मेरा ठीक नहीं हो रहा है। तो कहाँ से ठीक होगा? आयुर्वेद कहता है कि कारण को नष्ट करो। और हम केवल रोग के चिकित्सा मतलब करने के लिए लगे पड़े हैं, एलोपैथिक मतलब ये कॉपी करने, नकल करने में लगे पड़े हैं। तो रोग कैसे मतलब दूर होगा? रोग तभी दूर होगा जब आप रोग का कारण नष्ट करेंगे। तो ये सब मतलब जो रोग का कारण है ये उदान वायु है। आप जब तक उदान वायु को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये कभी कतई ठीक नहीं होगा, कदापि ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको रोग का कारण जो है उदान वायु को आपको ठीक करना है। फिर मतलब ऐसा कहते हैं कि जब मतलब हाँ, एक और बात मतलब सुश्रुत जी ने मतलब कहा है कि जब हमारा मतलब उदान वायु विकृत हो जाता है तो उसमें फिर मतलब क्या होता है कि आपके मतलब मुख में कभी कभी मतलब जीभ में, मुंह में छाले मतलब पड़ने लगते हैं। तो ये भी उदान वायु के विकृत होने के कारण ही होता है, ये ध्यान में रखना है। फिर मतलब ऐसा कहते हैं कि आपको दूसरा दूसरा जो है आज ये खाने को, कल ये खाने को, ये सब मतलब जो मन करेगा ये भी उदान वायु के विकृत होने पर ही मतलब ये खराब होते हैं। फिर ऐसा कहते हैं कि मतलब कोई कोई जो है कानों में जो बोलते हैं ना कि मुझे छाए छाए आवाज आने लगती है, मुझे घी घी साउंड होने लगता है, या तो फिर कानों में मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के मतलब
मुझे ये सब सुनने को देखने को मिलता है। या तो बोलते हैं कि मेरे कान में छेद हो गया है, मेरे कान में से पस निकल रहा है, पुए निकल रहा है, या तो मेरे कान में से पानी निकल रहा है, कान में दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ या तो नहीं सहन कर पाती हूँ, मुझे कानों से सुनाई देना बंद हो गया है। ये जो सारा का सारा आप जो मतलब लक्षण जो बोल रहे बता रहे, ये मतलब क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका उदान वायु विकृत हुआ है। इसके लिए आपको मतलब उदान वायु को ठीक करना चाहिए। ठीक उसी तरह आगे मतलब ऐसा बोलते हैं कि जब हमारा उदान वायु विकृत होता है तो फिर मतलब क्या होता है, उसका कारण भी हमें मतलब जानना परम आवश्यक है। तो कारण में ऐसा मतलब बताया जाता है कि जब हमारा वायु उदान वायु विकृत होता है तब भी हम मतलब उसका उदान वायु का चिकित्सा नहीं करते हैं। तो इसके लिए फिर मतलब क्या होता है, वो वायु विकृत होकर के फिर हमारा अस्थियों को, क्योंकि हमारा अस्थियों में जो मज्जा है, मज्जा में मतलब वायु रहता है, तो जब मज्जा को क्या करता है, मज्जा को विकृत करने लगती है। तो उदान वायु का मतलब काम क्या है, आवाज निकलना। इसके लिए आपका नाक में से आवाज निकलता है, कान में से आवाज निकलता है। और अभी आपको मतलब इसका रहस्य समझ में आ गया होगा कि कान में क्यों आवाज आती है। कान में आवाज इसलिए आती है क्योंकि उदान वायु वहां पे विकृत हुआ है। क्योंकि उदान वायु का ही काम है। जो लोग बोलते हैं कि मतलब मेरे हड्डी में से कट कट के आवाज आने लगती है, या तो फिर मतलब ये मैं अपना सर को सिर को घुमाता हूँ इधर उधर, या हाथ को इधर उधर घुमाता हूँ या तो घुमाते हो, तो मेरे हाथों में मेरे सर में मतलब नसों में मेरी मतलब खिंचावट होती है, या तो दर्द होने लगता है, कुछ आवाज आने लगती है, मैं चलती हूँ तो कट 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 के आवाज आती है। तो ये सारा का सारा आवाज क्यों आती है? ये सारा का सारा जो आवाज है शरीर में कहीं से भी मतलब जो आवाज निकलता है, ये आवाज निकलने का काम यही है कि आपका उदान वायु विकृत हुआ है। और जब तक आप उदान वायु को ठीक नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं हो सकता है। केवल आप ये मतलब मत सोचिए कि मतलब मैंने उसके लिए औषधि सेवन कर लिया, कानों में औषधि मतलब डाल दिया, और मैं अपने घुटनों में जोड़ों में तेल लगा दिया हूँ, और ये महायोगराज गुगुल, योगराज गुगुल, रसनादि काढ़ा, महारसनादि काढ़ा, ये सब मतलब मैंने सेवन कर लिया है, अश्वत्थनागा चूर्ण का मैंने सेवन कर लिया, और मैंने मेथी दाना शतावरी ये सब मतलब मैंने खा लिया, तो मेरा ठीक हो जाएगा। आपने केवल रोग का लक्षण को नष्ट किया है, रोग के कारण को नष्ट नहीं किया है। तो अभी रोग का लक्षण आपने ठीक कर दिया, तो कुछ दिनों के बाद में फिर से मतलब वो निकल जाएगा। जैसे आपके घर में से जो छत है, जो छत है, तो छत में से धीरे धीरे एक एक करके मतलब आपका सीमेंट का गोला पपड़ी नीचे गिर रही है। तो आप कभी भी मतलब जब घर में सोते हैं तो आपके मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि मैं रात को हम लोग मतलब बच्चों के साथ में सोए होंगे और ये छत का मतलब सारा का सारा सीमेंट गिर जाएगा तो हमारे मतलब मर जाएंगे या तो चोट लगेगा। तो आप क्या करते हैं, सीमेंट और रेतिल मतलब मिला करके उसका रिपेयरिंग कर देते हैं, उसमें मतलब मरम्मत कर देते हैं, लेप लगा देते हैं। परंतु अंदर से जो मतलब लोहे का जो मतलब जो खील है, या तो लोहे का खील ही बोलते हैं, हाँ लोहे का जो खील है या तो ऊपर का जो छत है, वो धीरे 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 वो कमजोर होता जा रहा है, वो दुर्बल होता जा रहा है। तो कहीं ऐसा एक दिन ना हो कि आपका छत ही मतलब नीचे गिर जाए। क्योंकि छत का मतलब केवल एक एक हिस्सा मतलब गिरने से गिरना और एकदम छत गिरना, तो ये मतलब दोनों मतलब एक ही जैसी मतलब बात होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, एकदम उदान वायु को ही मतलब सुधारना है। जब तक आप उदान वायु को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपको ये समस्या होता ही रहेगा। ठीक उसी तरह जब हमारा उदान वायु मतलब ठीक नहीं होता है, बिगड़ता है, तो हमारा क्या होता है, किसी किसी को देखेंगे एकदम मतलब सर्दी जुकाम लगी रहती है, वो उनका मतलब इस्नोफिलिया टेस्ट करेंगे तो नॉर्मल आती है। थायराइड बढ़ा होगा देखेंगे तो थायराइड भी नॉर्मल आता है, उनको कोई समस्या नहीं है। छींक मतलब कभी कभी रहती है, और नाक से पानी गिरता है, नाक से पानी मतलब चौक होना, या तो नाक में मतलब सर्दी जुकाम ये सब बने रहना, ये सब सारे के सारे लक्षण आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो हम लोग मतलब वहां पे क्या करते हैं, अन्न तेल डाल देते हैं, सरबिंदु तेल डाल देते हैं, पंचगव्य नश्य डाल देते हैं, या तो गोमूत्र का सेवन कर देते हैं, या तो फिर घी का मतलब हम नश्य डाल देते हैं, ये सब हम करते हैं, या तो सरसों का तेल का हमें पैरों में मालिश कर देते हैं। परंतु ये सब करना इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि आपने केवल रोग का लक्षण को ठीक करने के लिए ये सब उपाय किया है, परंतु रोग का कारण को आपने नष्ट नहीं किया। मैं ये सब आपका लक्षण बता रहा हूँ कि मतलब ये सब जो है, ये सब लक्षण है जिससे आप लोगों को मतलब समझने में बड़ा सरल हो कि अच्छा अच्छा ये उदान वायु के कारण ऐसा ऐसा होता है। कि अब मतलब मैं एक बात बता दूं, जिनको क्योंकि उदान वायु छाती में भी मतलब रहता है, तो छाती में कौन कौन है, फुसफुस है और हृदय है। तो कभी कभी देखेंगे कोई कोई जो मतलब महिला है या तो पुरुष है, बड़े बुजुर्ग है, जो कुछ भी है, तो उनका जो उदान वायु विकृत हो चुका होता है। तो उदान वायु जब विकृत हो जाता है तो फिर क्या होती है, उनको खांसी दमाई का समस्या ये सब लगा रहता है। तो अब उनको मतलब स्वर्ण युक्त तो श्वास काश चिंतामणि, श्वास चिंतामणि, ये वगैरह वगैरह जितने सारे औषधि है सब दे दीजिए, तो कुछ दिनों के लिए वो दब जाती है, नॉर्मल ठीक हो जाती है। परंतु कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में फिर से वो खांसी आरंभ हो जाती है। कोई भी मतलब जितने सारे मतलब औषधि है, कनका सब है, द्राक्षा सब है, दशमूला रिष्ट है, फिर
वासा का शव है, वासा का रिष्ट है, फिर मतलब वासा घृत है, वासा बले है, फिर द्राक्षा बले है, फिर मतलब जितने सारे औषधियां, सीतोपल आदि, तालिस आदि, जितने सारे औषधियां है, सब के सब आप मतलब प्रयोग करके देख लीजिए। वो फिर मतलब कुछ दिनों में ठीक हो जाता होगा, फिर से कुछ दिनों के बाद में फिर से मतलब निकल जाता होगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनका उदान वायु विकृत हो चुका है। उदान वायु विकृत हो चुका है मतलब फिर भी यदि वो ठीक नहीं करते, तो उदान वायु मतलब क्या करता है? वायु न मज्जा को मतलब प्रभावित करती है। तो मज्जा को प्रभावित करती है, तो सारे शरीर में, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, कंधे में दर्द, ये सब दर्द भी मतलब बनी रहती है। और फिर वो घुटना उनका मतलब बहुत प्रॉब्लम करती है, और साथ में उनका मतलब छाती में भी दर्द होने लगता है, सांस भी फूलने लगता है, खांसी भी ठीक होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको यदि लक्षण मिल रहा है तो लक्षण का औषधि सेवन करिए, मना नहीं है, परंतु लक्षण के साथ में हमें उसका कारण को भी नष्ट करना है। क्योंकि कारण जब तक हम मतलब नष्ट नहीं करेंगे, तब तक रोग जो है नष्ट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। मतलब बात बता दूं कि जो मतलब उदान वायु मतलब हमारा विकृत होता है, तो उदान वायु मतलब क्या करता है? केवल मतलब मज्जा को मतलब बिगाड़ देता है ऐसा नहीं है, तो हमारे मांस धातु के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो आप मांस पे मतलब देखेंगे, मांस धातु यानी कि जो मसल्स, मसल के ऊपर मतलब उनका भी मतलब दर्द बना रहता है, या तो फिर अधिक मात्रा में चर्बी उनका मतलब शरीर में, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी आपको बढ़ा हुआ मतलब मिलेगा। ये भी एक प्रकार का लक्षण आप मतलब ये मतलब सूत्र है इसको समझने का, इसको पहचानने का, कि हाँ इसका तो उदान वायु विकृत हो सकता है शायद। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि उसके शरीर में चर्बी मतलब कोलेस्ट्रॉल भी मतलब आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। कभी कभी जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करेंगे रोगियों में, तो उसका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ मिलेगा। हो सकता है कि उसका मतलब कोलेस्ट्रॉल मतलब लेवल बराबर हो, नॉर्मल हो, परंतु ट्राइग्लिसराइड आपको बढ़ा हुआ जरूर मिलेगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड किस लिए बढ़ा मिलता है? ना ये उदान वायु के विकृत होने के कारण, मतलब इसका मुख्य कारण है उदान वायु का विकृत होना। तो आप वहां पे उदान वायु को ठीक करिए, तो बस हो गया, उसमें और क्या है। कभी कभी आप देखेंगे कि जब उदान वायु को मतलब ये हमारा मतलब नाक, कान, ये सबको मतलब मतलब जकड़ने लगता है, या तो ग्रसित करने लगता है, पीड़ित करने लगता है, फिर भी यदि हमें मतलब समझ में नहीं आती, बुद्धि मतलब हमारा वहां पे ग्रहण नहीं कर पाती, समझ नहीं पाती, तो फिर ये क्या करता है? आगे बढ़ करके बोला मतलब हमारा आंखों को भी मतलब ये खराब करने लगता है, आंखों को खराब करने लगता है। तो इसका अर्थ ये है कि हमें मतलब दिखाई देना कम लगेगा, या तो धुंधलापन दिखाई देगा, या तो आंखों से आंसू निकलेंगे, या तो फिर आंखें मतलब क्या होगा ना, हमारा मतलब पीला पीला रंग देखने को मिलेगा, लाल मतलब लाल लाल देखने को मिलेगा, या तो हम देखेंगे तो आंखों में मतलब सफेद सफेद रंग का मतलब जब हमारा उदान वायु विकृत होने लगता है, फिर मतलब वो हमारे वायु को बिगाड़ बिगाड़ देता है, पांचों वायु को बिगाड़ता है, और पित्त को भी मतलब बिगाड़ देता है, मतलब पाचक पित्त को। फिर कफ यानी कि जो हमारा तर्पक कफ है उसको भी बिगाड़ देता है। फिर हमारा उसका जो शरीर है, रोगी का शरीर देखेंगे एकदम मतलब शीतल मतलब देखने को मिलेगा, एकदम मतलब जैसे मतलब ठंड अनुभव होगा उसके शरीर को छुएंगे तो। फिर उसका रक्त विकार होगा यार, उसको फिर मतलब कम दुर्बलता मतलब लगेगी, अनुभव होगा। और उसको बार बार जो है कृमि सताएगी, मतलब कृमि बार बार होगा, मतलब जो वर्म होता है ना, पेट में कीड़े या तो लिवर में कीड़े, मतलब कहीं ना कहीं उसके शरीर में कीड़े मतलब आपको बार बार मतलब होता रहेगा। और साथ में क्या होगा ना, और साथ में जो है ये सर में दर्द भी मतलब होता रहेगा। और कभी कभी मतलब सर इतना जोर से दर्द करेगा कि वो मूर्छा भी मतलब हो जाएगी, बेहोशी। अभी तक तो मतलब मुझे एक रोगी ऐसा नहीं मिला है कि उदान वायु के विकृत होने के कारण मतलब मूर्छित हुई हो, परंतु ऐसा सुश्रुत जी ने मतलब लिखा है कि जब उदान वायु विकृत हो जाता है, तो उसको मतलब सर में दर्द भी होता है, और सर में दर्द होने के कारण उसका मतलब सिर व्यथा के कारण उसका मूर्छित भी मतलब हो जाता है। ठीक उसी तरह और क्या मतलब होता है कि जो गले में जो हमारा जो कंठ कंठ में जो रोहिणी नाम की जो नाड़ी है, मतलब रोहिणी नाम का जो मतलब स्थान है, जहाँ मतलब जब हम कुछ खाते हैं, कुछ कुछ पीते हैं, तो वो जो एक प्रकार का गांठ है जो कि नीचे ऊपर मतलब हिलता डुलता रहता है। तो आप पानी पी पियेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो वो जो मतलब स्थान है उसको शंख ऐसा मतलब नाम मतलब दिया गया है, शंख स्थान ऐसा दिया गया है। तो शंख स्थान में मतलब क्या होता है कि वहां पे भी कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ रहेगी। या तो फिर आपको देखेंगे जैसे मतलब हमारा शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में जब हमें मतलब सर्दी लग जाती है, तो हमारा गले में एक प्रकार से गांठ बन जाती है।
मतलब ये मतलब हम थूक भी मतलब नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, खा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। तो यही जो समस्या है, ये जो मतलब लक्षण है, ये आपको तभी भी मतलब मिलेगा जब आपका उदान वायु विकृत हुआ होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे उदान वायु को ठीक करना परम आवश्यक है। बराबर। तो आप अपना उदान वायु को मतलब ठीक करिए, जिससे मतलब ये सब रोगों से आप मतलब बच सकते हैं। इसके में मतलब कैसे ठीक करना है, इसके विषय में मैं आज तो समय हो चुका है, आज नहीं बता पाऊंगा उसमें क्या क्या औषधियां हैं जिससे मतलब हम उसको मतलब ठीक कर सकते हैं उदान वायु को। तो मैं इसके विषय में मैं कल बताऊंगा। इसके लिए आज मतलब केवल इतना ध्यान में, हाँ, और मैं बता देता हूँ। जो लोग अधिक मात्रा में कटु रस का सेवन करते हैं, अम्ल रस का सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में लवण रस का सेवन करते हैं, और जो क्षारीय है जैसे मतलब पापड़ है, अचार है, और जितने जैसे मतलब जो लेस है, कुरकुरे है, फिर बिंगो टेढ़े मेढ़े, ये सब जो मतलब बाजारू चीजें है, जो मतलब मैगी, ये सब मतलब जो है, और जो मतलब मद्यपान करते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ शराब पीते रहते हैं, और जो दिन रात केवल चिड़चिड़ा में मतलब रहते हैं, और वो क्रोधित भाव में रहते हैं, और जो अधिक मात्रा में धूप में मतलब सारा महीना मतलब सारा सालों साल पूरे मतलब वर्ष भर जो है केवल धूप में ही मतलब काम करते हैं, और अग्नि के साथ में जिनका मतलब पूरा संबंध रहता है, मतलब अग्नि के सामने ही वो लोग मतलब काम करते हैं। और भी मतलब क्या करते हैं, कभी भी मतलब मस्तक में मतलब सर में तेल नहीं लगाते। मतलब आजकल मतलब ऐसा फैशन हो गया है कि तेल लगाएंगे तो हमारा चेहरा पर एकदम मतलब ऑयली ऑयली हो जाएगा, एकदम मतलब कुछ खराब दिखेगा। तो तेल नहीं लगाना है, शैम्पू लगा करके मतलब बालों को मतलब उड़ाते रहना है, मतलब एकदम मतलब ये फैशन हो गया है। तो ऐसा मतलब सुश्रुत जी बोलते हैं कि जो बालों में मतलब सिर में कभी तेल नहीं लगाते, और मतलब कभी भी मतलब जो है सिर को मतलब कभी भी जो हमारा रीठा है, सिकाकाई है, आंवला है, मेथी है, बेहड़ा है, आदि जो मतलब प्राकृतिक औषधियां हैं, उनसे कभी भी मतलब बालों को जो मतलब प्राकृतिक रूप से जो बालों को मतलब नहीं धोते। और ऐसा बोलते हैं कि जो मतलब अपने मुंह को और आंखों को जो टेढ़े मेढ़े मतलब विभिन्न प्रकार से मतलब विकृति मतलब मतलब बोलते हैं विकृति रूप मतलब देते हैं। विकृत रूप यानी कि आजकल जो सेल्फी उठाने के चक्कर में कैसे बंदर जैसा, ये कौवा मतलब क्या क्या मतलब चेहरा बताते हैं बनाते हैं। तो ये सब मतलब हो सकता है कि सुश्रुत जी को उस समय पता था, इसके लिए उन्होंने पहले से मतलब अपनी सुश्रुत संहिता में ये सब मतलब लिख रखा है। तो ये सब मतलब मत करिए, क्योंकि इस सब से मतलब क्या होता है कि हमारा जो उदान वायु है वो विकृत विकृत होने लगता है। इसके लिए इतना मतलब मत करिए, उदान वायु को ठीक करिए। और उदान वायु को ठीक करेंगे ना, तो आपका आंख, नाक, कान, ये जो दांतों में झंझनापन है, या तो फिर हमारा जो मसूड़ों से खून आता है, या तो फिर आपका मतलब जो दांत कमजोर है, हिलने लगता है, दांतों में कीड़े लगना, ये सब जो है ये अपने आप में सब जो है ये ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। इसका क्या क्या औषधि है, कैसे चिकित्सा करनी है, इसके विषय में मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। और जो भी मैं मतलब आपको बताऊंगा ना, वो आप अपने, क्योंकि कोई कंपनी इसके विषय में मतलब बनाती नहीं है। वो इसलिए नहीं बनाती है क्योंकि सारे के सारे कंपनियां जो है ना, ये बीएम से डॉक्टर और एमडी डॉक्टरों के एक मतलब इशारे पे चलती है। और ये जो मतलब कॉलेजों में ये सब मतलब बताए बातें पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि प्राण वायु, उपान वायु, ध्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, मतलब ये 5 प्रकार के वायु, 5 प्रकार के पित्त, 5 प्रकार के मतलब कफ, ये सब विषय में मतलब बताया ही नहीं जाता। इसके लिए जो कंपनियां है, उन लोग को मतलब क्या, उन लोग को तो कोई मालूम नहीं है। उन लोग का मतलब यही एक विचार है कि मैं आपको मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उसका मतलब लाखों इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे करोड़ों रुपए चाहिए। यदि करोड़ रुपए मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे अरबों रुपए चाहिए। अरबों इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे खरबों उसके बदले में चाहिए, रिटर्न आना चाहिए। ये उनका मतलब लक्ष्य रहता है, उद्देश्य रहता है। फिर वो मतलब क्या करते हैं कि जो जो मतलब सेलिंग होने वाला जो मतलब क्या है, रोटेशन होने वाला है, मतलब आज बना तो 1 महीने के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए, बारंबार उसका मतलब ऑर्डर आना चाहिए सेल का। तो वही औषधियां कंपनियां बनाती है। इसके लिए आप कंपनी के ऊपर मतलब डिपेंड रहेंगे, निर्भर रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो जो मैं आपको घटक बताऊंगा, औषधि बताऊंगा, वो आप अपने मतलब संग्रह करें, अपने घर में बनाए। यदि आप अपने घर में नहीं बना सकते तो आप अपने क्षेत्र में जो वैद्य जी है, आप उनसे संपर्क करें और उनको आग्रह करें कि आप हमें बना के दीजिए। केवल आप एक व्यक्ति के लिए तो नहीं बनाएंगे। और इसीलिए क्या करना है, आपको आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है, और अपने अपने क्षेत्र में जो जो वैद्य है उनको मतलब थोड़ा मतलब आपको सहायता करनी है। और इसी मतलब यही एक कारण है जिससे मतलब एक रास्ता है जिससे हम आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो अभी जिसका मतलब कोई प्रश्न है, शंका है, संदेह है, तो प्रश्न रख सकते हैं। वंदे मातरम। जी, एक सूचना है, पहले मैं सूचना दे दूं सबको कि गोविंद भैया आज नहीं जुड़ेंगे क्योंकि आज एक सत्र है वहां पे ऑफलाइन, तो वहां पे गए हुए हैं। तो
अगर जुड़ना होगा तो जुड़ जाते हैं, अदरवाइज वो नहीं रहेगा। दूसरा, अभी 8:49 हुए हैं, 8:49। तो आप लोग जो सवाल पूछ सकते हैं वो 8:57 तक पूछ सकते हैं, मतलब अभी सिर्फ 8-9 मिनट है। तो सबके पास मोबाइल है, अपना अपना जो टाइम है वो देखिए, उसी हिसाब से सवाल पूछेगा, ताकि व्यास जी का समय जो है वो 3 मिनट हम उनको जो है जाने के लिए दे सकें। वंदे मातरम वैद जी। वंदे मातरम वैद जी। हेलो, बोलिए। हाँ हाँ जी, जी, बोलिए, क्या वैद जी, समस्या है? जैसे जो उदान वायु रहती है वो विकृत होती है, तो हमारा जो मिडिल ईयर होता है, जैसे 3 भाग होते हैं हमारे कान के, तो जो बीच का भाग है जहाँ पे हड्डी होती है वो वाइब्रेट होती है, तो वो भी उसी की वजह से विकृत होती है या कोई और कारण होता है? जी, सबसे पहले उदान वायु विकृत होता है, जिसके कारण हमारे कानों को खराब करने लगता है, मतलब कानों को बिगाड़ देता है। जो बोलते हैं ना ईएनटी डिपार्टमेंट, मतलब ईयर, नोज और ईएनटी मतलब थ्रोट, बराबर, आंख नाक गला जो विभाग होता है ना एलोपैथी में। तो ये उदान वायु के विषय में उन लोगों को पता ही नहीं है, इसके लिए वो आंख नाक गले को चिकित्सा करते हैं। तो वैद जी, जैसे गले में कुछ खट्टा खाया तो दर्द शुरू हो गया, या कोई भी तकलीफ शुरू हो जाती है गले से ही, तो वो उदान वायु विकृत होने के ही लक्षण है? जी, उदान वायु तो इसलिए होता है ना, जो अत्यधिक, जो अधिक मात्रा में कटु रस सेवन करते हैं, अम्ल रस सेवन करते हैं, लवण रस सेवन करते हैं, अधिक क्षारीय अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो उनका उदान वायु नहीं, विकृत हो जाता है। अगर वो सेवन नहीं भी करते हैं फिर भी ऐसे गले में दर्द हो जाए, या इन्फेक्शन, जब भी तबीयत खराब हो तो पहले गले से ही शुरुआत हो, तो मतलब उदान वायु ही विकृत हुई है? जी, मतलब आप जो बोल रहे हैं ना कि किसी ने मतलब खट्टी चीजें नहीं खाई, कटु रस, अम्ल रस, लवण रस का सेवन नहीं किया, क्षारीय चीजें नहीं सेवन किया, तो आप उसके अंगत जीवन में देखेंगे, व्यक्तिगत जीवन में वो किसी की बुराई करता होगा, किसी का अपमान करता होगा, निंदा करता होगा, हंसी उड़ाता होगा, मजाक उड़ाता होगा, या तो फिर मतलब ये मतलब जो है, मतलब किसी से ईर्ष्या रखता होगा, द्वेष रखता होगा। ये सब मतलब कुछ ना कुछ वो करता होगा, जिसके कारण ही उदान वायु विकृत होती है। मतलब विकृत वैद्य होने के वंदे बाद तो मातरम। हम ये खा ही नहीं सकते हैं, ऐसा हो गया है वैसे? क्या जी? विकृत होने के बाद ये अम्ल रस, कटु रस, ये सब नहीं खा सकते हैं? पहले अगर खाता हो तो इंसान को तो पता ही नहीं चलेगा कि हुआ है, लेकिन अगर ये सारे लक्षण दिखें तो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आपको उस रस को छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। आपको कभी भी सेवन करना है। जो 6 का 6 रस आपको प्रतिदिन भोजन में, आहार में सेवन करना ही करना है। चरक जी ऐसा कहते हैं कि एक रसाभ्यास हो दुर्बल करणाम, सर्व रसाभ्यास हो सबल करणाम, मतलब किसी एक रस को भी आप छोड़ देते हैं तो आपका शरीर दुर्बल होने लगेगा। इसके लिए आप 6 का 6 रस का आपको सेवन करना जरूरी है। अगर उदान वायु विकृत हुई है फिर भी करना है और पहले भी करना है, ऐसा? हाँ, 6 का 6 रस का जी आपको जी, सेवन करना ही करना है। ठीक है वैद्य जी, धन्यवाद। जी वैद्य जी नमस्ते। प्रणाम। वंदे मातरम बाजी। हाँ जी, वंदे मातरम। कोई कृपया एक जन बोले। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मणि कुमार जी आप बोलिए, फिर स्वाति दीदी आप बोलिए, फिर विष्णु फौजदार जी आप बोलिए। विष्णु फौजदार जी म्यूट रखिए प्लीज। और बस अभी पहले ये 3 लोग, मणि कुमार जी बोलिए। जी बाजी। हाँ जी, वंदे मातरम। उदान वायु का स्थान। जी वंदे मातरम। उदान वायु का स्थान कंठ, नाभि, वक्ष, वक्षस्थल, सर है। सर होता है बाजी। तो लेकिन जब जो घुटना में कटकट का आवाज होता है, ये उदान वायु का स्थान कैसे हो जाता है, जबकि इसका स्थान तो कंठ है, नाभि है, वक्ष, वक्ष छाती जी है, सर है, तो वहां कैसे पहुंच जाता है ये? जी, वहां नहीं पहुंच पाता है। अभी जैसे मतलब प्राण वायु का संबंध उदान वायु से है, ठीक उसी तरह उदान वायु का संबंध हमारा व्यान वायु से है। तो व्यान वायु से सीधा मतलब संबंध रहता है, और अब हमारा व्यान वायु हमारे मज्जा धातु में मतलब निवास करती है, बराबर। इसके लिए जब उदान वायु विकृत हो जाता है 7%, तो 30% जो है व्यान वायु भी विकृत हो जाती है, मतलब परोक्ष भाव से, जो बोलते हैं ना इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली भी वो मतलब विकृत हो जाता है। जैसे मतलब आपके पड़ोस के गांव में मतलब बरसात हुई, तो आपके गांव में भी मतलब तो थोड़ा मतलब छाव मिलता है ना, थोड़ा मतलब शीतलता आती है।
भले धूप ना हो, मतलब गर्मी से मतलब राहत मिलती है कि नहीं, भले आपके गांव में बरसात ना होती हो फिर भी तो आपको ठंडक मिलती है ना। तो यही जो प्रक्रिया है ये हमारे शरीर में वात पित्त कफ के आधार पर होती है। ठीक है जी। जी भाई जी। जी भाई जी उदान वायु कटु अम्ल और लवण रस से बढ़ता है, लेकिन एक क्षारीय बताए थे, क्षारीय क्या होता है? क्षारीय जैसे मतलब पापड़ हो गया, तली हुई चीजें हो गया, तो अचार अचार भी मतलब आजकल जो अचार मिलता है ना ये सब क्षारीय मतलब होती है। पहले के जमाने में जो अचार मतलब हमारे दादी नानी ये सब मतलब करते थे, बनाते थे घर में, मतलब मिट्टी के बर्तन में मतलब अचार बनाया जाता था। तो वो बनने के लिए कम से कम 2 महीने लगते थे कम्प्लीटली, बराबर। परंतु आजकल तो मतलब एक ही दिन में अचार बना के मतलब उसको प्रयोग में लिया जाता है। तो वो क्षारीय ही होता है। जिससे मतलब फिर क्या होता है, हमें क्षारीय तो अच्छा लगता है पर पेड़ में जाने से वो उदान वायु को विकृत होता है। क्योंकि उदान वायु नाभि से जब मतलब ऊपर की ओर उड़ता है ना, तभी वो मतलब उदान वायु वो मतलब असली वो काम में मतलब आती है। कल भी मतलब मैंने इसके विषय में बोला है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कल का वीडियो देख लीजिए, तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है। जी भाई जी। तो भाई जी मोटा मोटा क्षारीय को कैसे समझे कि कौन सा चीज क्षारीय है? अच्छा, ये कौन सा चीज क्षारीय है कौन सा चीज अम्लीय है, ये जानना है। अम्लीय तो समझ में आता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्षारीय वाला में थोड़ा दिक्कत है। क्षारीय यानी कि जो जो मतलब रूखा सूखा है ना, जिसको जैसे पापड़ को क्या बोलते हैं आप? हाँ, रूखा सूखा है। हाँ, तो पापड़ को जैसे मतलब रूखा सूखा क्षारीय है, तो उसको भी मतलब ऐसे ही बहुत सारे मतलब है द्रव्य जिसको क्षारीय मतलब कहा जाता है। जो रूखा सूखा हो उसको क्षारीय माना जाता है। हाँ, अम्लीय भाई अल्कलाइन जी, को भी तो अम्ल। क्षारीय बोलता है मैं जी। हाँ जी। जो अल्कलाइन रहता है उसको भी तो क्षारीय ही बोलता है। हाँ, अल्कलाइन को क्षारीय इसके लिए मतलब कहा जाता है। अल्कलाइन और एसिड, ये जो मतलब आप जो बोल रहे हैं ना, ये मतलब लिटस पेपर से मतलब उसको प्रयोग मतलब किया जाता है। तो वो क्षारीय अलग है। मतलब जैसे कि हमारा 6 प्रकार का रस है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो जिसमें लवण रस की अधिक मात्रा होती है उसको क्षारीय कहा जाता है। जैसे मतलब मान लीजिए जो जितने सारे नमकीन है वो सबके सब क्षारीय ही गिना जाएगा। लौकी का जूस हो गया वो भी तो क्षारीय है मैं जी। नहीं, लौकी का जो क्षारीय मतलब ऐसा राजीव भाई ने कहा है, मैं मतलब मानता हूँ। वो क्षारीय जो है मतलब हमारा उदर में मतलब पेट में जाने से जो विपाक विपाक यानी कि पचने के बाद में उसका क्षारीय धर्म बनता है, ये कि अम्लीय धर्म मतलब गुण बनता है। तो उसके आधार पर वो इसमें नहीं आता है। क्षारीय यानी कि जितने सारे मतलब नमकीन है, बराबर, जितने सारे मतलब लवण रस युक्त है, जितने सारे जो आपका मतलब तली हुई चीजें है, या तो जितने सारे मतलब जो जली हुई चीजें है, बराबर, वो सबको क्षारीय माना जाता है। अभी आप ऐसा देखें तो आंवला भी मतलब क्षारीय है। तो आंवला यदि सेवन करेंगे तो उदान वायु को ठीक करता है। तब तो फिर ये बात मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मतलब उल्टा पड़ गया। अभी वेज जी भेड़े में भी मतलब जिसमें मतलब पानी की मात्रा नहीं है, पानी सूख चुका है या हमने सुखा दिया है, उसको हम जी खराब जी जी क्षारीय पे जाते हैं। जी और जी जिसमें पानी की मात्रा, जैसे लौकी और आंवले में तो पानी रहता है, नेचुरली जी पानी है, वो रस भरा है, इसीलिए उसको हम मतलब फायदे वाला क्षारीय कहेंगे। जी जी जी। तो जितना का सब्जी हम लोग खाते हैं वो तो भी मसाले वाला जो सब्जियां खाते हैं वो भी तो हानि करेगा तब इसमें। नहीं, कोई भी मसाला जो होता है वो द्रव्य कभी हानि नहीं करता है, ये ध्यान में रखिए। हानि कब करता है, जब आप बाजार से जो मतलब मसाला जो लाके और मतलब डालते हैं, फिर उसको मतलब पूरा जो बोलते हैं ना एकदम मतलब चटपटा बनाते हैं अपने मतलब सब्जी को, या तो फिर एकदम मतलब रुखा सुखा करके एकदम मतलब कड़क कड़क मतलब बना देते हैं, भून 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 करके। तो वो जो क्षारीय है वो मतलब हमारे शरीर में वो विकृत कर देता है उदर वायु को। परंतु यदि हमने सब्जी बनाया, बराबर, उसमें जितनी मात्रा में मसाला डालना है वो डाला, फिर पानी देके बराबर मात्रा में उसको मतलब हमें वहां पे पकाना है, उसको भूनना नहीं है। जो सब्जी मतलब भून भून करके या तो तेल में छान करके जो सब्जी बनाई जाती है, तो वो क्षारीय कहा जाता है। मतलब उसका जो नेचुरल पानी है सब्जी का वो खत्म नहीं करना है वेज जी, वो नेचुरल पानी से ही पककर उसे छोड़ देना है। ज्यादा सुखा दिया, उसका जी पानी जी जी। जला दिया तो वो खत्म हो गया उसके फायदे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है स्वाति दीदी बोलिए। स्वाति दीदी के बाद विष्णु फौजदार जी, और उसके बाद और सवाल नहीं ले पाएंगे। बोलिए स्वाति दीदी।
वैद जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वैद जी मुझे सिस्टर के लिए पूछना था कि इसको ना आज मतलब एक दो दिन से ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे ये वॉशरूम जाती है ना, तो 2 या 3 बार में वो कह रही बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो मल द्वार में ना कह रही कि दर्द रहता है और हल्का सा मांस बाहर की साइड है, तो सिकाई करती है तो कह रही है उससे आराम आ जाता है। लेकिन अब गर्म चीजें जैसे देनी थी, 9 मंथ चल रहा है, प्रेगनेंसी है, तो वो उस चीज से डर रही है कि भाई खाओ तो कहीं पाइल्स वाइल्स की दिक्कत ना हो जाए। आपकी आवाज कट रही है क्या? वैजी अब आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ जी वैजी, सिस्टर को ये प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे वो वॉशरूम जाती है ना, तो 2 या 3 बार जब फ्रेश होने के लिए जाती है, तो तीसरी बार में उसको मल द्वार के पास ना दर्द हो रहा है, तो वो सिकाई वगैरह करती है तो उससे उसको ठीक हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा मांस भी कह रही कि बाहर की साइड है, तो अब जैसे 9 मंथ चल रहा है उसको, तो गर्म चीजें जैसे अब देनी थी, तो वो इस चीज खाने से डर रही है, ये चीज की कहीं पाइल्स वगैरह ना हो जाए। अच्छा अच्छा, ये जो 2-3 बार जा रही मतलब मोशन के लिए आप जो बोल रहे हैं शौच के लिए, ये केवल हाँ जी। सुबह का मतलब दिन भर में जा रही है कि सुबह में एक बार, शाम को एक बार, दोपहर में एक बार, मतलब ऐसे जा रही है? मतलब कैसे है उसका मतलब बताइए। दिन में 3। हाँ जी, वैसे ही दिन हेलो। में 3। हाँ जी वैजी, दिन में 3 बार जैसे। मतलब सुबह में, दोपहर में, शाम को, ऐसा 3 बार जा रही है कि सुबह में ही 3 बार जा रही है? नहीं नहीं नहीं, दिन में 3 बार। कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप वहां पे ये करिए, 10 मूलारिष्ट जो औषधि है वो लाके सेवन करने के लिए दीजिए, तो ईश्वर की कृपा से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और एक साथ दशमाल। में लगभग 5 चम्मच, 5 चम्मच 10 मूलारिष्ट लीजिए, आधा गिलास पानी में मिला करके उनको पीने के लिए दीजिए, खाना खाने के 10 मिनट के बाद में। दिन में यदि नाश्ता करते हैं तो नाश्ता करने के बाद में दीजिए, भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में दीजिए। वैजी आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है जी। वैजी आवाज नहीं आ रही थी आपकी, एक बार रिपीट कर दीजिए। 10 मूलारिष्ट नाम से औषधि है, उसका 5 चम्मच की मात्रा में आधा गिलास पानी में घोल करके उनको पीने के लिए दीजिए। जितने बार वो भोजन करेगी उतनी बार उनको पीने के लिए दीजिए, भोजन के 10 मिनट बाद। जी वैजी। तो ठीक है। वैजी प्रेगनेंसी में दे सकते हैं ना? हाँ प्रेगनेंसी आप तो बोल रहे हैं ना, 9वां महीना चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो 10 मूलारिष्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी वैजी, जैसे गर्म चीजें देनी थी तो अभी ना दें? गर्म चीजें क्यों देना है? बोलते हैं जैसे सारे की लास्ट मंथ में जैसे गर्म थोड़ा खा सकती है, वैसे तो इसमें दूध वगैरह हाँ कुछ भी हल्का, नहीं। हल हल्का गर्म दे सकते हैं, परंतु अधिक मात्रा में गर्म नहीं देना है। वैजी कहने का मतलब है जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब चीजें पूछ रही हूँ। हाँ जी। जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह वो बोलते हैं ना खाने के लिए, ये सब चीजें जैसे गरम था नहीं जैसे अभी अभी ड्राई फ्रूट मत दीजिए। यदि ड्राई फ्रूट देना है तो केवल मुनक्का और जो किशमिश है ना वही दीजिए। बाकी जो पिस्ता बादाम है, काजू है, वो जितने सारे ड्राई फ्रूट है, खजूर है, वो सब अभी मत दीजिए। 9वां महीना चल रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। जी वैजी बहुत बहुत धन्यवाद वैजी। जी, वैद वंदे जी वंदे मातरम। मातरम। हाँ जी, वंदे वैद मातरम। जी मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था, जैसे ये सत्र जो चल रहे हैं इनके बाद में अगर किसी कोई एक पुस्तक को अगर टाइम से रोजाना एक चैप्टर वाइज पढ़ा दिया करें, हम भी पहले से पढ़ के आए और आप उसे पढ़ा दिया करें, ऐसा कुछ संभव है? जी मतलब क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक पुराना ग्रंथ ले, जैसे चरक संहिता या कोई और भी ऋषि ले या अष्टांग हृदय ले, उसमें से आप जैसे एक टॉपिक दे दें हमको पहले कि आप ये पढ़ के आइए, और फिर उसी टॉपिक को शाम को क्लास में लें, इस टाइम जो ले, इस सत्र में लें, आलोचना सत्र में, तो कैसा रहेगा? अच्छा ये कह रहा ये था मैं, ये जैसे निवेदन कर जैसे रहा था आपसे। स्कूल जैसे स्कूल और कॉलेज में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही आप बोल रहे हैं? हाँ, तो उसमें दोनों काम हो जाएंगे, जैसे हमारे समझने में भी आसानी रहेगी और थोड़ी नियमितता भी बनती रहेगी। हाँ जो आप बोल रहे हैं वो तो सही है, परंतु अभी जो हम्म। मतलब जैसे मैं आपको बता दूं,
अभी जो मतलब शरीर हम्म, क्रिया के विषय में हमारा चर्चा चल रही है अभी, मतलब एक तरफ से फिजियोलॉजी जो चल रही है अभी, बराबर। तो हम्म, किसी एक ग्रंथ में मतलब जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांगोद्यम, भाव प्रकाश, सारंगधर संहिता, भंग संहिता, और मतलब हरि संहिता, बराबर, क्षारपाणी संहिता, पराशर संहिता, इन सब भी पुस्तकों में थोड़ा थोड़ा मतलब वहां पे बताया गया है। किसी एक ग्रंथ में पूर्णतः नहीं है। तो इसके लिए यदि मतलब पढ़ेंगे तो रुक जाइए थोड़ा, मतलब कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी ये शरीर क्रिया पूरा समाप्त होने दीजिए। फिर उसके बाद में नहीं देखेंगे इसके चरक बाद की संहिता, ये बोल रहा हूँ मैं। कोई एक ग्रंथ होगी। हाँ जी। मैं जैसे ये आपके आलोचना सत्र ये पूरा हो जाए ना एक बार, जैसे नॉर्मल जानकारी आप दे रहे हो हमको इस सारी जी। चीजों की, ये खत्म होने के बाद बोल रहा था मैं, जैसे ये पूरा हो जाए उसके तो बाद में। ये हाँ हो सकता है। ठीक है, मैं बात करता हूँ अच्छा। गोविंद भैया से, वो क्या बोलते हैं, क्योंकि वो मुख्य कर्णधार है। हाँ। तो वही इसका नहीं मतलब वो तो परिचालक सही है। है। अभी ये सत्र उनका। जो है बहुत लंबे चलेंगे विष्णु जी, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो। आप अभी जो है 111 नंबर चल रहा है ना, ऐसे पता नहीं कितने ही होने हैं। तो ये खत्म ही नहीं होंगे, खत्म होंगे तो वो होगा ना। समझ रहे हैं? तो मैं तो ये चाह रहा हूँ ये हाँ, चलती रहे निरंतर। हाँ, ये चलती रहेगी, आप टेंशन मत लो, ये खत्म नहीं मैं होने वाली है मैं चीज। आप लोगों को मैं आप लोगों को आज बता दूं, क्योंकि आप लोगों के मन में कोई शंका संदेह हो, कि मैं अपने गुरु से जितना मतलब मैंने शिक्षा ग्रहण किया है, पढ़ा है, जितना मतलब मैं अभी मतलब जितना ज्ञान है ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, यदि मैं प्रतिदिन एक एक घंटा भी मतलब यहाँ पे आके बोलूंगा ना, समय दूंगा, तो 10 वर्ष लगेंगे उतना मतलब बोलने में। तो आप कल्पना करिए, वो तो आगे की बात है। ठीक है जी। बिल्कुल। अच्छा, आप रसोई डाइट एक्सपर्ट है? नहीं नहीं, ये तो मैं तो ऐसा है बैद जी, पहले विश्व राय चौधरी से जुड़ा हुआ था। उसके बाद में अच्छा। फिर मुझे मालूम पड़ा कि मतलब ये रसोई, जैसे पहले राजीव दीक्षित के वीडियो सुनते थे, फिर ये जैसे ही अच्छा। स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े, तो फिर अच्छा। उधर से ध्यान अब इधर की तरफ ज्यादा आ गया है। अच्छा। अच्छा। क्योंकि ठीक है। जैसे कल भी आप बोल रहे थे ना, जैसे वो नेचुरोपैथी वाले तो वो मेढक की तरफ चलने वाले हैं, तो जब हम भी अपनी तरफ देखते हैं तो रियलिटी में वही है। जी। तो पूर्णता नहीं है उधर, तो जी। जी। पूर्णता तो हमारे आयुर्वेद में है। जी। तो ये जितने सारे जो अब ये एक एक प्लेटफॉर्म। पैथी, एक एक थेरापी जो निकाल करके मतलब प्रचार कर रहे हैं, वो सबके सब मतलब जो प्रतिष्ठाता है, परिचालक है, वो सबके सब एक एक चोर है, इतना मतलब मान लीजिए, क्योंकि सबके सब आयुर्वेद से लेकर के गए, और उनको एक थेरापी, एक मतलब एक पद्धति ऐसा होना मतलब मतलब नाम दे दिया, और उनका मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए मतलब लगे, बस और कुछ नहीं है। लोगों को कैसे ठगना है, कैसे हम मतलब उसका जुगाड़ करना है, इसके पीछे लगे हुए हैं। बाकी कोई पूर्ण ज्ञान नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, जय जीवन जो माता। ठीक है जी। वंदे मातरम। और किसी का कोई आखिरी प्रश्न हो तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर सत्र का समापन कर देते हैं। जी वैद जी, आखिरी प्रश्न हमारा ही है। और क्या बात है। यह प्रश्न ऐसा है कि मैं एक दिन कुछ पोस्ट देखा एक, पता नहीं वो सत्य है कि गलत है। एक गौ माता है, उनको लंपी त्वचा रोग हुई है, और उस गौ माता का एक व्यक्ति ने दूध पिया। उसके दूध पीने के कारण से ऐसा उसमें मैसेज लिखा था कि उस व्यक्ति को लंपी के लक्षण आ गए। तो ये क्या पता, ये कोई भ्रम फैलाया जा रहा है कि व्यक्ति को दूध से दूर किया जा रहा है कि दूध ना पिए, या वास्तव में अगर यदि लंपी का लक्षण वाली गौ माता है, अगर उनका दूध पी रहा है कोई व्यक्ति, यदि संयोग से पी लिया हो, तो क्या उनको तकलीफ आएगी या क्या होगा? और क्या जो लंपी जो लक्षण है, जो खदीरारी स्टैबी एक बहन को मैंने बताया था, आपके बताए उपचार, गुजरात की बहन है, तो उनकी गौ माता ठीक हो गई पूरी तरह से, बड़ा अच्छा लाभ रहा, 3-4 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, उनका अनुभव भी आया। तो हमें ये जानना है कि जिस गौ माता को लंपी त्वचा रोग नहीं हुआ है, तो क्या वही जो उपचार हम लंपी दे उन्हें, तो क्या वही उपचार उसी उसके दूसरे गौ माता को दे सकते हैं जिन्हें नहीं हुआ, सुरक्षा के लिए, ताकि 5-7 दिन पी ले तो उन्हें वो लक्षण ना हो? या जो व्यक्ति वाला जो दूध पिया तो उसमें दिखाया जा रहा है कि उसको लंपी के लक्षण आ गए, बड़े बड़े शरीर पे फोड़े निकल गए, जैसे गौ माता को निकले, ये सत्य हो सकते हैं या असत्य हो सकते हैं, कि गलत है या झूठ है, क्या है? थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दें तो औरों को भी जानकारी मिल जाएगी। जी। बहुत बहुत और वो धन्यवाद देता वो हूँ ये उपचार भी प्रश्न बताए करने के लिए। कृपया। हाँ जी। वो उपचार भी बताए, क्या जो कहा था वो उपचार भी बताए कृपया। जी। जी। तो मैं इसका चाहिए आपको उपचार? मैं 5 मिनट में जितना हो सके मैं उतना बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहली बात है
हमारा जो आयुर्वेद है 5 प्रकार के आयुर्वेद होते हैं। गवायुर्वेद, अश्वायुर्वेद, गजायुर्वेद और नरायुर्वेद, और एक होता है गवायुर्वेद, अश्वायुर्वेद, गजायुर्वेद, अ, और क्या मतलब मैं भूल गया, नरायुर्वेद, वृक्ष वृक्ष आयुर्वेद। तो ऐसे 5 प्रकार के आयुर्वेद ग्रंथ मतलब लिखा गया है, रचित किया गया है। तो गवायुर्वेद में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जब मतलब गौ माता बीमार पड़ जाती है तो उनका दूध दोहन करने के लिए वो देती ही नहीं है। मतलब ऐसा मतलब इधर उधर घूमेगी या तो फिर पैर से मतलब वो मना करेगी, इनकार करेगी, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि वो बीमार है, वो अपना दूध देने के लिए मना कर रही है, कि इसका मतलब अभी मैं बीमार हूँ और मेरा दूध मत पियो। ऐसा गवायुर्वेद में लिखा है। और यही बात जो है हमारे जो महर्षि वशिष्ठ है उन्होंने अपने संहिता में भी यही लिखा है कि जब मतलब गाय, क्योंकि उनके वहां तो नंदिनी गाय थी, गोमाता थी, जिसके कारण ही मतलब उनका आप देखेंगे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में तो वशिष्ठ महर्षि के विषय में लिखा है कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पास मतलब वहां पे गए, फिर वो राजा थे तो मतलब कैसे मतलब वो ब्रह्मर्षि बने उसके विषय में बड़ी रहस्य है, मैं उधर नहीं जाता हूँ। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने मतलब अनुभव था, क्योंकि जो नंदिनी गाय थी वो अपने मुंह से बातचीत कर पाती थी सतयुग में। तो ये सतयुग में, त्रेतायुग में ये सब मतलब होता था, गाय जो है गौ माता बातचीत करती थी मनुष्य की तरह। तो ऐसा वशिष्ठ से अपनी संहिता में लिखा है कि जब गौ माता बीमार पड़ जाती है तो उसका दूध पीना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। परंतु उसका दूध का क्या करे ना, उसका दूध का जो है 8वां हिस्सा आप भगवान शिव जी को चढ़ाए, क्योंकि मतलब वो उसमें विष क्रिया रहती है, और जो विष को मतलब अमृत करने में भगवान भोलेनाथ जी का परम आशीर्वाद मतलब उनका परम शक्ति है। ये पहली बात है। दूसरी बात वो है कि उसका घी बनाइए, और घी बना के उसका सेवन करेंगे ना, तो उसमें जब अग्निपाक से घी बनेगा तो उसका सारा का सारा जो विष है वो उड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आप उस समय घी का सेवन करिए। तो अभी मतलब जितने भी मतलब गौ माता को अभी लंपी वायरस हो रहा है, उसका कृपया दूध न पी करके उसका घी का सेवन करिए, तो आपको अच्छी मतलब मिलेगी। और जो बीमार होती है ये तो सही बात है, क्योंकि गौ माता का बीमार होता है तो उसका बच्चे मतलब उसका दूध पीने से भी बीमार होते हैं, ये सही बात है, परम सत्य है, 100%। यदि आपको मतलब ये लक्षण आपको मिलना देख रहा है दिख रहा है किसी रोगी में कि लंपी वायरस का पीड़ित का गाय का दूध पीने से भी उसमें भी लक्षण देखने को मिला है, तो आप केवल उसमें खदीरा रिष्ट और सारीवाद्य सब और अमृता रिष्ट, ये तीनों में से 5-5 चम्मच आधा गिलास पानी में, गुनगुना पानी में, सुबह में खाली पेट, दोपहर में खाली पेट और शाम को खाली पेट उसको पीने के लिए दीजिए। और नीम का तेल जो है सिर में लगा करके, और हो सके तो पूरे शरीर में मालिश करके कम से कम आधा घंटा, फिर उसको मतलब नदी में या तो तालाब में जाकर के स्नान करने के लिए बोले। यदि नदी तालाब यदि पास में नहीं है तो कुएं का तो पानी होगा, तो कुएं का पानी से वो आराम से नहा सकते हैं। यदि ये ही मतलब आपको उपलब्ध ना हो तो आप अपने घर में भी नहा सकते हैं। यदि आपको मतलब आप बोलेंगे कि नीम का तेल से हम नहीं नहा सकते, वो थोड़ा मतलब उसका दुर्गंध आती है, और वो हमें मतलब मतलब ये क्या होता है इसमें मतलब पिछलता रहती है, मतलब चटपटा मतलब ऐसा लगा लगा रहता है। तो उसके लिए भी मैं एक उपाय बता देता हूँ। अजवाइन और सेंधा नमक, लौंग और हरी तकी यानी कि हरिडा, ये चारों को बराबर बराबर मात्रा में आपको लेकर के, मतलब इसके चूर्णों को बराबर मात्रा में लेकर के उसको रखना है। और कम से कम 20-30 ग्राम मतलब लेना है, उसको पानी में घोल करके लेप बना लीजिए, और यही लेप को आपको अपने शरीर में लगा लीजिए, और सूख जाने के बाद में नहा लीजिए। ये उपाय करेंगे तो जिनको भी लंपी वायरस का प्रभाव से मतलब यदि किसी रोगी मतलब मनुष्य को हुआ है, तो सभी करते हैं वहां पे, उन्होंने अपना अपना बैनर बना के वो बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक कर दिया, ये हमने खोज निकाला है। अभी इसका कॉपी पेस्ट करने लग गए हैं लोग। वैद्य जी बीच में आवाज कट गई थी आपकी, जो अजवाइन वाला प्रयोग बता रहे थे वो लगता है कि कट गई थी आवाज, मुझे भी सुनाई नहीं दिया। अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ। अजवाइन का चूर्ण, सेंधा नमक का चूर्ण, लौंग का चूर्ण, लौंग यानी कि जो क्लोव बोलते हैं अंग्रेजी में, लौंग का तेल लगाते हैं ना दांतों के कीड़े में, लौंग का चूर्ण, और हरी तकी यानी कि हरिडा, जो त्रिफला का हरिडा, हरिडा बेहड़ा आंवला है। तो हरिडा, अजवाइन, लौंग और सेंधा नमक,
चारों को बराबर मात्रा में उसके चूर्ण को मिला करके रखे, उसमें से 25 से 30 ग्राम मिला करके पानी में लेप बनाइए, घोल बना करके, और उसका लगा लीजिए पूरे शरीर में। जब सूख जाएगा तो नहा लीजिए। आप ये प्रयोग करिए। और अमृतारिष्ट, सारीवध्य शब्द और खदिरारिष्ट, ये तीनों को मिला करके सेवन करने के लिए दीजिए, दिन में 3 बार, 5-5 चम्मच की मात्रा में, आधा गिलास पानी में, खाली पेट में। केवल 15 दिन करेंगे तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जी जी वैद्य जी, जो गौ माता को भी लंपी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या वही जो खदिरिष्ट का प्रयोग है, क्या वही करने से उसको सुरक्षा मिल जाएगी? वही करना चाहिए जिन उन्हें? जिन गौ माता को अभी लंपी वायरस नहीं हुआ है, यदि वो लोग चाहते हैं कि मतलब उनको ना हो, तो जो भी मतलब हम गौ माता को देते हैं ना कुछ पीने के लिए, खाने के लिए, हम लोग कुछ ना कुछ तो देते हैं ना। तो यदि आप चाहते हैं कि मतलब उनको मतलब लंपी वायरस ना हो, तो उसके लिए मैं एक प्रभावी उपाय बता देता हूँ। जो नीम का तेल आता है, नीम का तेल यानी कि निम्बोली का तेल, मतलब नीम का फली से जो बीज से तेल निकाला जाता है, वो असली नीम का तेल होता है। परंतु कुछ कुछ कंपनियां, जैसे मतलब आसाराम बापू की, वहां पे नीम का तेल मिलता है, या तो दूसरे दूसरे जो कंपनी का जो बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, नीम के पत्तों को मतलब उबाल करके सरसों के तेल में, तिल के तेल में, वो नीम का तेल बना के सस्ते में बाजार में बेचते हैं। कोई कोई सस्ता में मतलब बेचते हैं, तो पता चल जाएगा, इसके लिए महंगे भाव में, दाम में बेचते हैं। तो आप उनको बोलिए कि हमें नीम का बीज का तेल चाहिए, नीम का तेल नहीं चाहिए। तो वहां पे असली बात आपको पकड़ में आएगी, बराबर। तो नीम का बीज का तेल लेना है, और करंज का बीज का तेल लेना है, क्योंकि करंज का पत्ते का भी तेल, आपको छाल का भी तेल बाजार में मिल जाएगा। तो नीम का बीज का तेल, करंज का बीज का तेल, बराबर, ये दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के मिलाकर रखे। और गौ माता को आप पानी दे रहे हैं पीने के लिए, या तो कुछ भी मतलब पीने के लिए दे रहे हैं, या तो कुछ भी खाने के लिए दे रहे हैं, आपको इसमें से क्या करना है कि कम से कम 2 से 3 चम्मच उसमें मतलब आपको मिला देना है, मतलब आहार में मिला करके उनको खाने के लिए देना है, बराबर। केवल यदि दिन में 2 बार ऐसे करते हैं, मतलब 15-15 ml भी देते हैं दिन भर में, तो आप इसको 15 दिन तक नियमित रूप से दीजिए। तो वो गौ माता को लंपी वायरस होगा ही नहीं। ये मतलब प्रिवेंटिव है, मतलब पहले से जो बोलते हैं ना, पहले से मतलब उजागर करना, कि स्वस्थ से स्वस्थ रखना, जो आयुर्वेद का मतलब नियम है। तो ये स्वास्थ्य रक्षा मतलब रक्षा हो जाएगी। ठीक है जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और जो ये जो खदिरारिष्ट है वैद्य जी, क्या इसको पिलाने से समाधान नहीं होगा? नहीं, खदिरारिष्ट। खदेरा रिस्ट रोग होने के बाद में काम करता है। रोग से बचाव के लिए आपको नीम का बीज का तेल, करंज का बीज का तेल का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, कोई और अन्य औषधि प्रिवेंटिव के लिए, लंपी के लिए हो सकता है? अभी औषधि में बोलूंगा तो बहुत सारे औषधि तो बना दूंगा, लेकिन अभी देखिए समय कितना हो रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत अच्छा वैद्य जी, बहुत अच्छा। क्योंकि हो सकता है किसी को नीम का बीज का तेल या कहीं करंट का तेल थोड़ा सा मिलने में असुविधा हो। मैं कल कल बता तो दूंगा, कल बता किसी दूंगा। और किसी अन्य दिन हम लोग इस पे कर लेंगे थोड़ा सा, तो और लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। जी, मैं कल बता दूंगा इसके विषय में और क्या क्या औषधि है, लेकिन आज जी समय हो जी, रहा है ना, इसके लिए। चलिए, तो हम सभी सत्र का समापन करते हैं। आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार सभी कर्णधारों की ओर से करता हूँ, क्योंकि आज बहुत ही बहुमूल्य जानकारी मिली। आप सभी सदस्यगण से निवेदन है, सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कृपया थोड़ा संख्या को बढ़ाएं। संख्या ही हमारी बल है, वैद्य निर्माण क्रांति का बल है, स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान का बल है, चिकित्सा क्रांति अभियान का बल है। क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तभी हम क्रांति कर पाएंगे। तो कृपया संख्या बढ़ाएं। और हमारे जो मित्र जुड़े हुए हैं, विष्णु जी, जैसे भी प्रश्न किए थे कि जो शास्त्र हमारे हैं उसके आधार पे हम पढ़ के आए, फिर वैद्य जी उस पर चर्चा करें। तो मैं मित्र से निवेदन करूंगा, जैसे भी वैद्य जी पढ़ाते तो मैं भी कुछ शास्त्रों को पढ़ता हूँ, तो मैं निवेदन करता हूँ जो वैद्य जी जो शास्त्र बताते, चरक संहिता, सुश्रुत है, कुछ ग्रंथ आयुर्वेद के आप खरीद लें। ऐसे ग्रंथ माधव निदान है, इसको खरीद करके उनमें जो जैसे क्या है ना कि जो बैनर में बनाता हूँ तो उस टॉपिक का नाम जरूर लिख देता हूँ। और ये टॉपिक का आधे 1 घंटे पहले मैं कोशिश करूंगा कि और भी 1-2 घंटे पहले ही ये टॉपिक मैं बैनर बना के साझा कर दूं। तो जो सदस्यगण इस टॉपिक के बारे में पहले से जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक को आप उस ग्रंथ में खोजें, यथासंभव आपको शास्त्रों में जानकारी मिल जाएगी। 2-3 तरह के पुस्तकों से पढ़ लें, रीडिंग कर लें उन्हें, यही विषय को। फिर आप जब आएंगे तो आपको बहुत सारे शब्द आपको ध्यान में रहेगा। ऐसा मैं भी किया करता था जब मैं अपने बाल्यकाल में या जब अध्ययन काल में पढ़ते थे अन्य विषयों को। तो इसी तरह कर सकते हैं। लेकिन वैद्य जी का एक व्याख्यान की एक श्रृंखला है, और वैद्य जी केवल एक ग्रंथ को कवर नहीं कर रहे हैं। वैद्य जी के अनुसार 1532 आयुर्वेद के ग्रंथ है,
उनमें से जितने वैज्ञिक ग्रंथों का अध्ययन किया उन सभी शास्त्रों के ज्ञानों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी एक शास्त्र को लेके वैज्ञ पढ़ाए तो फिर हमारा जो आयुर्वेद का अभियान है, वैद्य निर्माण क्रांति अभियान है, वो थोड़ी संकीर्ण हो जाएगी। तो इसीलिए जो वैज्ञ का अभियान है सही चलता रहेगा। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि शास्त्र खरीद लें, ग्रंथ खरीद लें आयुर्वेद की, उस टॉपिक को आप पहले पढ़ लें। जैसे उदान वायु लिखा था, आप जो शास्त्र है हमारे आयुर्वेद है, अष्टांग हृदय है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, माधव निदान है, उसमें मिलेगी। तो उदान वायु सेक्शन को पढ़ के ही आ जाए, उनमें 3-4 ग्रंथ को पढ़ लें, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, फिर आपको मन में प्रश्न भी आएंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय आज हम सभी ने वैद्य जी का ले लिया, तो समय का भी हमें ध्यान रखना है। तो कोई बहन है कृपया शांति पाठ कराने के लिए, स्वाति दीदी, ललिता बहन, तो कृपया शांति पाठ से भैया करा दें। आइए सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति 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 और सत्य अशांति वनस्पते शांति विश्वे देव शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, समृद्ध रहे, निरोग रहे। आपका जीवन मंगलमय हो। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।